मद कई तरह का होता है और हमें अपने को तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभुता पाए काहे मद नहीं। यानी जब कभी हमें हमारे अंदर कोई मान सम्मान या हमें कोई पद मिल जाता है, कोई प्रतिष्ठा मिल जाती है, समाज में कोई उच्च स्थान मिल जाता है, जाति बिरादरी से हमें कोई ऊंची जाति में जन्म लेने को मिल जाता है, तो हमारे अंदर एक तरह से मद आ जाता है। कई बार हमें ज्ञान का मद होता है, हमारे अंदर अगर ज्ञान आ गया तो भी उसका मद हो जाता है। तो परीक्षित जी को इस समय मद है, कलयुग के प्रभाव से उनकी मति फेर दी गई और मति फिरने से ये हुआ कि उनके अंदर मद हो गया कि मैं तो राजा हूं, मेरा तो सम्मान ही होना चाहिए था, मेरा सम्मान अगर इसने नहीं किया तो इसका मतलब मेरा अपमान किया है, और अगर मेरा अपमान किया है तो उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि उन्होंने एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। और मरा हुआ सांप जो गले में डाला तो उसके बाद में पूरा इतिहास, पूरी श्रीमद् भागवत उससे प्रचलित हुई है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। ऐसे ही नारी संघ की बात है कि जो वेश्यालय है वहां भी कलयुग का स्थान है। वेश्यालय या जो विवाहेतर संबंध या कि आज की तारीख में तमाम तरह के इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलेशनशिप्स इमर्ज हो रहे हैं, जैसे लिव इन रिलेशनशिप, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, जैसे को मैरिटल रिलेशनशिप, जैसे सो मेनी अदर वेज। तो या बहुत सारे और तरह से जिसमें अब आजकल तो सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है होमोसेक्सुअल और एलजीबीटी कम्युनिटी एंड ऑल दैट, वो सब होगा, लेकिन वो विकृत यौन व्यवहार है। तो जो विकृत यौन व्यवहार है वो उसको कलयुग का स्थान कहा गया है। और कलयुग का प्रभाव ये दिखता है कि पहले जो कर्म छिपा के किए जाते थे उनके लिए आजकल लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, आजकल अपना अधिकार समझ के उसको करते हैं, आजकल अपनी मूल प्रवृत्ति समझ के उसके लिए लड़ते हैं। तो पहले जिस चीज को चोरी छिपे किया जाता था वो चीज अब पूरी तरह से समाज के मान्य व्यवहार का हिस्सा हो गई है। तो हम तो यही कहते हैं कि कंफॉर्मिटी इज द प्रॉब्लम, कि जो कंफॉर्मिस्ट एटीट्यूड है कि कोई भी गलत चीज आप ले आइए और उसको कंफॉर्म करने लग जाइए और बहुत सारे लोग उसके लिए शोर मचाने लग जाइए, तो जब आप वो शोर मचाने लग जाएंगे और उस गलत चीज के कंफॉर्मिटी आप करने लग जाएंगे तो वो एक समस्या भी मान्य व्यवहार की तरह से हो जाएगी, क्योंकि इसमें समाज का जो व्यवहार है वो उसको स्वीकारोक्ति दे देता है। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि मंदिरालय की बात की गई है, आजकल शादी ब्याह जो होते हैं, शादी ब्याह तो एक तरह से वैदिक संस्कार है। एक तरफ आप अग्नि प्रज्वलित कराते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, वैदिक विधि से पूजा करा के और उसके बाद में 7 सप्तपदी करते हैं, विवाह संपन्न कराते हैं, परंतु वहां पर मदिरा का सेवन होता है, वहां पर बार के लाइसेंस आप प्राप्त करते हैं, वहां पर जहां पर आपका पार्टी चल रही होती है वहां पर एक पूरा सेक्शन, कहीं नॉनवेज बन रहा है, कहीं पर मदिरा पान हो रहा है और बड़े खुशी से लोग जाम छलका रहे होते हैं और कोई किसी को बुरा नहीं मानता। तो कहने का मतलब है कि जो एक जमाने में छिपा हुआ व्यवहार था या लोग चोरी छिपे करते थे, वो कलयुग का प्रभाव ये है कि वो एक मान्य व्यवहार हो गया है। ऐसे ही जो हमारा विकृत यौन व्यवहार था उसको लोग छिपाने की कोशिश करते थे, परंतु आज की तारीख में हम उसके लिए उसको अपना अधिकार समझ के, अपना मूल स्वभाव समझकर हम लड़ते हैं, हम शोर मचाते हैं, हम सड़कों पर निकलते हैं और हम कहते हैं कि हम चाहें जो करें, हमें चाहें जो मनमानी करने के लिए स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, और अगर फिर भी कोई उसमें अवरोध है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक भी जाया जा सकता है। और कोर्ट भी आज के आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में या समाज में या संविधान में हमारे जो समानता का अधिकार है उसके परिप्रेक्ष्य में या जो मानवाधिकार हैं उनके परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि ठीक है, आप एज लॉन्ग एज आप अपनी प्रिवेसी में ये सब करते हैं तो कोई बात नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं। हाँ, अगर प्रिवेसी से बाहर निकलेंगे तब समस्या है। तो कहने का भाव ये है कि हालांकि इसको समझने की जरूरत है कि लोग सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप ऐसा करिए, उसमें जो क्रिमिनलिटी वाला पोर्शन था कि क्रिमिनलिटी शुड नॉट बी अटैच्ड विद इट, कि आपने ऐसा कोई आपके साथ में विकृत यौन व्यवहार है आपका, जिसको शास्त्रों में विकृत यौन व्यवहार कहा गया है,
तो वो एक तरह से अपराध बन गया, ये नहीं है अगर आप अपनी प्रिवेसी में, अपने चार दीवारी के अंदर ऐसा कुछ करते हैं। तो यहां पर राजा परीक्षित ने कहा कि आप कलयुग को, कि आप मंदिरालय में भी रह सकते हैं और आप वेश्यालय में भी रह सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। अब इनके चौथा जो चीज है जहां पर उसको कलयुग को वास दिया गया, कहां पर, जहां पर हिंसा हो। अब देखिए कि जहां पर जुआ खेला जाएगा, उसके बाद में जुआ खेलते खेलते मदिरा पी जाएगी, फिर मदिरा पीते पीते वेश्यागमन या इलिसिट सेक्सुअल बिहेवियर किया जाएगा, और उसके बाद में वहां पर हिंसा होगी। लोग अक्सर कहते हैं कि कॉलेज स्कूलों में भी लड़ाइयां होती हैं बच्चों की, तो कहते हैं कि लड़की के पीछे लड़े होंगे, सामान्य रूप से कह देते हैं कि लड़की के पीछे लड़े होंगे। अरे वहां पर आप विद्या अध्ययन करने गए हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वहां विद्या अध्ययन के इतर आप वहां पर जोड़े बनाइए, लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि नहीं, ये नेचुरल है, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब एडोलसेंट वो पूरा विकसित नहीं है, कोई न कोई उसके अंदर कमी रह गई। खैर वो मॉडर्न साइकोलॉजी है, पर इंडियन साइकोलॉजी इज डिफरेंट। हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य, एक चौथाई हमारी जिंदगी का जो हिस्सा है उसको ब्रह्मचर्य के लिए कहा गया है, और वहां पर इस तरह के जो यौन व्यवहार को पूरी तरह से निषिद्ध किया गया है कि इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। सिर्फ विद्याध्ययन करिए, सिर्फ स्किल डेवलपमेंट करिए, सीखिए, और बस उसके बाद में आप गृहस्थ में आइए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आजकल हिंसा कितनी बढ़ गई है। आज क्राइम रिकॉर्ड उठा के देखिए तो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा हर साल पब्लिक होते हैं, और उस डेटा में सबसे ज्यादा जो बात देखने को मिलती है कि उसमें किसी न किसी तरह की हिंसा के सबसे ज्यादा कारण होते हैं। चाहे वो हिंसा सुसाइडल हो, अपने प्रति की गई हिंसा हो, चाहे दूसरे के प्रति की गई हिंसा हो, मारपीट हो, झगड़ा हो, चोरी डकैती हो, या मर्डर हो, या कुछ भी, तो वो हिंसा ही है जिसमें हम अपने मर्यादा के विपरीत या मर्यादा के बियॉन्ड जाके कोई काम करते हैं, वो हिंसा है। तो हिंसा का में भी कलयुग का वास होगा। तो कलयुग ने कहा कि महाराजा साहब परीक्षित जी, आपने तो मुझे सारी खराब खराब जगहें बता दी, कोई अच्छी जगह भी बताइए, कहीं एक भी जगह तो दीजिए जहां पर मैं भी सिर उठा के रह सकूं। यहाँ तो सब ऐसी जगह हैं कि मुझे तो सिर झुका के ही रहना पड़ेगा, ये तो सब खराब जगह हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो फिर आप सोने में वास कर दिया। सोना नींद नहीं, सोना मतलब गोल्ड, और वो गोल्ड जो खराब साधनों से कमाई गई, वो सोना जो खराब साधनों से कमाया गया हो, उस सोने में कलयुग का वास होगा। तो कहा कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब कलयुग के मन में आया कि ये राजा तो कोई बुद्धिमान नहीं निकला, इसने मुझे आफ्टर ऑल शरण दे ही दी, अब मैं इसको देखो हर जगह यही सब फैला दूंगा अपना आधिपत्य। अब कलयुग ने अपना आधिपत्य चारों तरफ फैलाया हुआ है। कलयुग ने, आजकल आपकी प्रवृत्ति ही द्यूतमय हो गई है, आजकल आपकी प्रवृत्ति ही मद प्रेरित हो गई है। आजकल आपके दिमाग में ही जब से पैदा होते हैं तब से बच्चे को लगातार टॉन्ट करते हैं कि वो तुम्हारा अभी तक कोई लव नहीं हुआ, तुम्हें ये नहीं हुआ, तुम्हें वो नहीं हुआ, तो उसको एक तरह से जो यौन व्यवहार के प्रति बहुत छोटी उम्र से ही संप्रेरित करते हैं। तो जबकि उस समय तो कोई यौन व्यवहार की बात नहीं होनी चाहिए, परंतु आजकल बड़ा फैशन हो गया है, और इस फैशन के चलते जो नारी का विकृत रूप या जो यौन संबंधों का विकृत रूप होता है, और इसीलिए जो नारी की मर्यादा थी वो खत्म हुई है। नारी को अब आपने भोग्या ही बना दिया। तो पहले नारी भोग्या नहीं थी, पहले नारी मर्यादा की द्योतक थी। मेरे पास दो दृष्टांत यहां पर है नारी के मर्यादा को लेकर, कि मैं संक्षेप में बात कहता हूं कि एक सज्जन थे, और वो वेदों पर भाष्य कर रहे थे। तो उनकी शादी हुई, तो उन्होंने अपने माता पिता के प्रभाव में शादी कर ली, लेकिन शादी तो उन्होंने कर ली, उनको
होश भी नहीं है कि उन्होंने शादी की है, परंतु वो लड़की जो शादी करके आती है वो उनकी सेवा शुश्रूषा में लग गई और वो वेदों का भाष्य करने में लग गई। जब तक वेदों का भाष्य नहीं पूरा हुआ तब तक वो उनकी रोज उनके आगे पानी रख देती, उनका नहाने का सामान रख देती और उनको रोटी रख देती बना के, और वो उसी में मस्त है। उन्होंने कभी उसको देखा ही नहीं कि ये कौन कर रहा। तो जब उनका वो भाष्य पूरा हुआ तो भाष्य पूरा होने के बाद उन्होंने देखा कि घर में कोई स्त्री है, तो उन्होंने उससे पूछा कि आप कौन हो। तो उसने कहा मैं आपकी पत्नी हूं, आपको याद नहीं है कि हमारी शादी हुई थी। कहा मैं भूल गया, मेरी शादी भी हुई थी। लेकिन उसने ये नहीं किया कि महोदय मैं आपको छोड़ के जा रही हूं। उसने ये नहीं कहा कि महोदय आपको मैं शादी करके लाए हो तो आप हनीमून पर तो मेरे साथ कहीं ले नहीं गए मुझे, तो मैं या कहा आपकी शक्ल देखने के लिए आई हूं, या मैं सिर्फ आपकी रोटी बनाने के लिए आई हूं, या सिर्फ मैं आपको ये आश्रम की सेवा शुश्रूषा करने के लिए आई हूं। उसने कोई प्रश्न नहीं किया। ऐसे ही जो देवहूति की बात है, कर्दम ऋषि के साथ उनकी शादी हुई, मनु की बेटी थी, तो वो गए और उनके साथ में उन्होंने विवाह कर दिया। और विवाह करते ही कर्दम ऋषि अपनी तपस्या में लीन हो गए और वो उनकी सेवा शुश्रूषा करती रही। उनको होश ही नहीं आया। जब सैकड़ों सालों के बाद उनको होश आया कि तपस्या से, तो उन्होंने देखा कि एक कोई महिला है वहां पर। तो उन्होंने पूछा कि आप, कहा मेरी आपसे शादी हुई थी। हाँ हाँ मुझे याद आया, मैं कौन हूँ आप, मैं मनु महाराज की बेटी हूँ और देवहूति मेरा नाम है, मेरा आपके साथ विवाह हुआ था। तो कहा अच्छा, मेरे को तो ध्यान ही नहीं आया विवाह हुआ था। तो कहा कि फिर अब क्या हो सकता है, अब तो मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। तो कहा बूढ़े हो गए हो, लेकिन आपने कहा था कि हमारा विवाह से जब तक हमारी संतानें नहीं हो जाएंगी, मैं माँ का सुख नहीं मिल जाता, तब तक उसके बाद आप संन्यास लेंगे। लेकिन आप तो पहले ही इतना सब संन्यास में चले गए और आपने पहले ही अपना हमारी तरफ देखा भी नहीं और भगवान में रमे रहे। तो उन्होंने अपने योग बल से अपना जवानी प्राप्त की। अपनी पत्नी को जो कहा कि आप तो बहुत सूख गई हो, बहुत बूढ़ी हो गई हो, बहुत आपके बाल भी सफेद हो गए हैं, तो अब क्या। लेकिन उसने चूंकि उनका जो अपने पिता को उन्होंने यानी मनु महाराज को जो कर्दम ऋषि ने वचन दिया था कि मैं आपकी बेटी से संतान उत्पत्ति करूंगा, उस वचन की रक्षा करने के लिए उन्होंने फिर से जवानी हासिल की अपने तपोबल के आधार पर। और फिर उन्होंने एक ऐसा विमान बनाया जिस पर बहुत सारे सुख सुविधाएं थी, तालाब थे, सैया थी और नौकर चाकर थे, खाने पीने का खूब सामान था। और उन्होंने कहते हैं कि फिर 100 वर्ष तक भोग किया और उसके बाद में उनके कन्याएं हुई, 13 कन्याएं हुई। और उसके बाद में उनके एक बेटा भी हुआ जो कपिल मुनि के नाम से भगवान ने खुद अवतार लिया उनके यहाँ। तो कहने का भाव ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ यौन व्यवहार के लिए विवाह नहीं होता था। हमारे यहाँ जो विवाह किया जाता था वो कुछ सामाजिक दायित्वों की परिपूर्ति के लिए किया जाता था। वो एक तरह से संस्कारों की उन्नयन के लिए किया जाता था और उसमें यौन व्यवहार गौण था, सेकेंडरी था। ये नहीं था कि नहीं था। परंतु आज की तारीख में ये नेसेसरी प्री कंडीशन हो गई है। हमारा कानून भी कहता है कि अगर 6 महीने तक आपका कोई यौन संसर्ग नहीं हुआ है पत्नी के साथ तो वो आपसे तलाक ले सकती है। जबकि हिंदू धर्म कहता है कि हमारे यहाँ तलाक के तो कोई जगह ही नहीं है, तलाक की कोई परिकल्पना ही नहीं है। हमारे यहाँ एक बार जिसने विवाह कर लिया वो 7 जन्मों के लिए बंधन में बन जाता है। परंतु नहीं, ये आधुनिकता है, ये कलयुग का प्रभाव है कि जिसके कारण जो यौन संसर्ग है वो प्राइमरी कंडीशन हो गया है किसी भी विवाह के लिए। तो ये कलयुग का प्रभाव दिखता है। और इन सब में जरा सी भी त्रुटि आएगी, अगर पति पत्नी के व्यवहार में जरा सी भी त्रुटि आई तो हिंसा हो जाएगी। अक्सर आप देखो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बन गया, कि घरेलू हिंसा अधिनियम। फिर वर्क प्लेस जो एक्सप्लॉयटेशन या एब्यूज का अधिनियम बन गया कि वर्क प्लेस पर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल एब्यूज एट वर्क प्लेस। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो ये यौन संपर्क है या यौन व्यवहार है, ये इससे जनित भी हिंसा हो रही है। तो पहली मदिरा से हिंसा, फिर द्वैत क्रीड़ा में कोई दिक्कत हो जाए वहां पर हिंसा, और उसके बाद में रहा हुआ था तो यौन संसर्ग में अगर कोई कमी बेसी रह जाए
वहां पर कोई त्रुटि हो जाए या रह जाए तो फिर वहां भी हिंसा। तो चौथी जो कलयुग की जगह है वो हिंसा है। और उसके राह हुआ एक बचा था, उन्होंने कहा कि सोना, कि भाई जो स्वर्ण आप कमाते हैं, अगर गलत साधन से स्वर्ण आया है तो वहां पर कलयुग का वास हो जाएगा। कहानी यहीं से शुरुआत करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित ने देखा कि देखे भला कि हमारे पुरखे क्या छोड़ गए हमारे लिए। तो एक बक्से में उन्होंने देखा कि खूब सारा सोना जवाहरात रखा है और उसमें एक सुंदर मुकुट रखा है। तो उन्होंने फटाफट वो मुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया, बिना सोचे कि वो मुकुट कैसे आया है, किसका है, क्या उसका इतिहास है। उन्होंने वो मुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया और वो मुकुट सोने का बना हुआ। और वो मुकुट जरासंध का। जरासंध को जब भीम ने हराया था तो भीम ने वो मुकुट जीत के एक तरह से निशानी के रूप में हासिल कर लिया था। यद्यपि जरासंध के लड़के ने सहदेव से कहा था कि मेरे पिताजी का मुकुट मुझे वापस करवा दीजिए, लेकिन भीमसेन जी नहीं माने और उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मैं जीत के लाया हूं और ये तो मेरे जीत की निशानी है, इसलिए ये हमारे यहां ही रहेगी। तो उस समय तो उसको किसी ने धारण नहीं किया और उसको बक्से में बंद करके रख दिया। लेकिन राजा परीक्षित ने उसको देखा तो उन्होंने इतिहास पर विचार नहीं किया, उन्होंने किसी से पूछा भी नहीं कि ये मुकुट कहां से आया, एक बक्से में क्यों बंद था। और वो मुकुट को उन्होंने अनायास ही अपने सिर पे धारण कर लिया। जैसे ही उन्होंने वो मुकुट धारण किया जो सोने का बना हुआ था, वैसे ही उनकी मति भ्रम हो गई। तो उनकी कलयुग में दो तरह से मति भ्रम होती है। एक तो कलयुग ने उनके पैर पकड़े थे, अगर गलत आदमी आपको स्पर्श करेगा तो उससे आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसीलिए जो आस्पृश्य है उसको दूर से ही प्रणाम। जिसको आप जानते नहीं है कि ये नेक आत्मा है, उसके न तो स्पर्श मत करिए उसका। भगवान को भी स्पर्श से वंचित मना किया गया है। अभी जब राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, राम जी की मूर्ति की, तो बहुत सारे संत लोग कह रहे थे कि उनको स्पर्श नहीं करना है। मतलब मूर्ति में अगर आप प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तो उसके बाद में उसका स्पर्श नहीं होना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। तो कहने का भाव यह है कि भगवान भी दूर से आपको आशीर्वाद देते। कभी आपने देखा होगा कि ईश्वर आपको कैसे आशीर्वाद देता, उनका हाथ ऐसे होता, दूर से आशीर्वाद। बड़े लोग कैसे आशीर्वाद देते, ऐसे आशीर्वाद देते, दूर से ही आशीर्वाद। अगर किसी को प्रणाम करना है तो हाथ जोड़ के दूर से ही प्रणाम करिए। कलयुग ने राजा परीक्षित के चरण पकड़े, स्पर्श किया और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि कलयुग तो पाप का द्योतक है, पाप का निशान है, पाप के सूचक है। और ऐसे ही ऊपर से सोना आ गया, और सोना भी गलत छीन के लाया गया था, मार के लाया गया था। और वो जरासंध ने तमाम राजाओं को मार के हरा के वो सोना अर्जित किया होगा, वो भी कोई नेक कमाई का सोना नहीं था। तो उस स्वर्ण से जो मुकुट बना था, उस मुकुट ने अपना काम किया और मति भ्रष्ट हो गई। और मति भ्रष्ट हो गई तो वो जब मुकुट धारण करके वो मृगया खेलने के लिए, आखेट के लिए गए, तो उसी के तहत उनको अहंकार हो गया, मदिरा। और वो अहंकार हो गया, उस अहंकार के चलते उन्होंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। और मरा हुआ जब सर्प उन्होंने डाला तो उसके बेटे ने, श्रृंगी ने उनको श्राप दे दिया कि आप 7वें दिन तक्षक नाग आपको डस लेगा। इस प्रकार से कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी में कलयुग अपना प्रभाव लेकर आता है। आज इतना समय हो गया और हम रामचरितमानस की तरफ तो बढ़ ही नहीं पाए कि कलयुग किस तरह से हमें प्रभावित कर रहा है। कलयुग के प्रभाव के कारण पूरी श्रीमद् भागवत का हो गया, क्योंकि जब 7 दिन में मरना है तो अब उनको चिंता हुई, अब मैं क्या करूं। 7 दिन में मरना है तो अगर किसी को यह कह दो कि आपने 7 दिन में मरना है, तो वो कम से कम 7 दिन के लिए गंगा के किनारे आ जाएगा, वो घर बार छोड़ देगा, वो दीन दुखियों की सेवा में लगाएगा, भगवान के सुमिरन में लगाएगा। और यही उन्होंने किया। लेकिन वो सबसे एक सवाल करते थे कि वो चीज बताओ कि मेरे को तक्षक नाग के डसने का दोष न लगे, मैं अच्छी तरह मौत पा पाऊं, क्योंकि मैंने ये पहला अपराध किया है, मेरे अंदर और कोई अपराध मैंने जीवन में नहीं किया, और ये पहला अपराध किया है, तो मुझे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। अब साधु संतों के पास कौन सा मुक्ति का उपाय है? जिसने खुद मुक्ति का उपाय नहीं ढूंढा है और खुद उस यात्रा में है मुक्ति का उपाय ढूंढने की, वो दूसरे को क्या देगा? आजकल क्या होता है कि
लोग मुक्ति का उपाय ढूंढते ढूंढते कहते हैं कि शास्त्रों में भी कहा गया कि गुरु करिए, लेकिन गुरु योग्य होना चाहिए। अगर गुरु योग्य नहीं है तो जिसके तीर पल्ले कुछ नहीं है वो आपको क्या दे सकता? तो जिसके तीर पल्ले कुछ होगा वही आपको दे सकता है। बहुत सारे संत महात्मा वहां आते हैं, और बहुत सारे संत महात्मा जब आते हैं और वो कहते हैं कि हमें आप बताइए कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, और उनके पास कोई जवाब नहीं है। और जब उनके पास कोई जवाब नहीं है तो फिर भगवान संप्रेरणा करते हैं, भगवान की शरण में वो जाते हैं कि हे प्रभु, आपने मेरे सभी खानदानियों की, हमारे पुरखों की इतनी रक्षा की है, आपने हमारे पुरखों को अपने संरक्षण में रखा है, आपने हमारे पुरखों का यहाँ तक कि रथ भी हाँका है, उनको गीता का उपदेश सुनाया है, आपने उनको महाभारत जितवाया है, आपने मेरी, जब मैं गर्भ में था तब आपने मेरी रक्षा की थी, ब्रह्मास्त्र जैसे प्रभावी अस्त्र से आपने मुझे बचाया था। तो अब मेरी चूंकि मौत सन्निकट है तो मेरी रक्षा आप कीजिए, मुझे कोई मार्ग बताइए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे को मौत मत दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण वाक्य कभी खाली नहीं जा सकता, ब्रह्म वाक्य है, ये पूर्ण होगा, परंतु मुझे अच्छी मौत मिल जाए, मैं ये चाहता हूं। तो भगवान ने सुखदेव जी को संप्रेरणा की कि सुखदेव जी आप जाइए। सुखदेव जी को क्यों भेजते हैं, और यहीं पर हम आज के प्रवचन का विराम करेंगे कि सुखदेव जी शिव जी के अवतार हैं। सुखदेव जी मोक्ष के अवतार है, क्योंकि मोक्ष कौन दे सकता है? मोक्ष देने का एक ही अधिपति है, वो भगवान शिव है। और भगवान शिव के रूप में, क्योंकि भगवान शिव स्वयं दिगंबर है, भगवान शिव स्वयं अवधूत हैं, और ऐसे ही भगवान सुखदेव जी हैं जिनको 16 साल की उम्र है, परंतु वो एक करधनी भी नहीं बांधे हैं। उनको पता ही नहीं है कि शरीर क्या होता है, शरीर का आभास ही नहीं है, उनके नजर में सिर्फ ब्रह्म ही दिखता है और कुछ उनको दिखता ही नहीं है। क्योंकि एक घटना है छोटी सी कि जब वो पैदा हुए तो पहली बात अपने माँ के पेट से ही नहीं निकल रहे थे, क्योंकि कहने लगे कि हमें माया घेर लेगी। तो जब भगवान ने साक्षात आके उनको कहा कि भाई निकलो बाहर, और माया का मैं गारंटी लेता हूं कि माया आपको नहीं घेरेगी, तो वो निकले, और निकलते ही पेट से और वो चल पड़े, भाग पड़े कि मैं यहाँ परिवार में, घर में कहीं नहीं रहूंगा, मैं जंगल में सीधे जाऊंगा, क्योंकि मुझे माया दिखनी नहीं चाहिए, माया यहाँ पर घेर लेगी। तो रास्ते में पीछे पीछे व्यास जी भागे, जो उनके पिताजी थे, कि भाई बेटा मेरा अभी पैदा हुआ और अभी भाग के जा रहा है। तो तब तक वो 13 साल के हो चुके थे। तो कहते कि भाई वो जब पीछे पीछे भाग रहे थे तो आगे कुछ स्त्रियां नहा रही थी एक सरोवर में। तो सरोवर में जब सुखदेव जी निकले तो उनको कोई प्रभाव, कोई फर्क नहीं पड़ा, आराम से नहाती रही वो, क्योंकि सुखदेव जी की दृष्टि ब्रह्म दृष्टि है। और वो कल जो बात हुई थी कि विराग, विरक्तता, तो सुखदेव जी के दिमाग में विरक्तता है, उनको कुछ पता ही नहीं है कि संसार क्या होता है, उनको ये पता ही नहीं शरीर क्या होता है, उनको ये भी नहीं पता कि औरत क्या होती है, आदमी क्या होता है, उनको ये भी नहीं पता कि बच्चा क्या होता, बूढ़ा क्या होता, जवान क्या होता। उनके अंदर इस प्रकार का कोई दोष ही नहीं है, कोई भाव ही नहीं है। तो जैसे पीछे पीछे व्यास जी गए तो व्यास जी को देख के सभी औरतें भागी और अपने को कपड़ों से ढक लिया, कपड़े पहनने लगी। तो व्यास जी ने कहा कि मैं तो इतना बूढ़ा हूं, सैकड़ों साल का, और मुझे तो आप देख के कर रही, मेरा जवान बच्चा आगे जा रहा था, उसको देख के आपने अपने को बिल्कुल संयत नहीं किया, बिल्कुल आपको कोई हड़बड़ी नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि आपकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद भेद है, सुखदेव जी की दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। यहां पर मैं इस कहानी को लंबा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कि जो कथावाचक या जो भगवत संप्रेरणा बताने वाला व्यक्ति या जो गुरु होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो विरक्त होना चाहिए। जो स्वयं ही विरक्त नहीं है वो किसको विरक्त करेगा, वो किसको मोक्ष दे सकता है। तो चूंकि सुखदेव जी विरक्त हैं, सुखदेव जी साक्षात शिव हैं, इसलिए वो परीक्षित को गारंटी कर पाए। और श्रीमद् भागवत तो कहती है कि 7 दिन तो बहुत ज्यादा बात है। सुखदेव जी तो कहते हैं 7 दिन क्या, मैं तो आपको 7 सेकंड में मुक्त कर सकता हूं स्पर्श मात्र से। अगर सुखदेव जी हाथ रख दें सर पे तो मौत भी दूर भाग जाएगी, लेकिन मौत से नहीं भगाना है, मौत अच्छी देना है। तो ये जो कलयुग का प्रभाव है, वो अगर अंदर अच्छा गुरु आपको मिल जाए, अच्छा गुरु बिना भगवान की भक्ति के नहीं मिलेगा, और फिर भगवान की भक्ति बिना विश्वास के नहीं आएगी, कुतर्क करने से नहीं आएगी। लेकिन जो आपको
गुरु चाहिए, जो आपको कथावाचक चाहिए, जो आपको पंडित चाहिए, वो आपको विरक्त चाहिए। अगर वो विरक्त नहीं है, वही भोगी लंपट है, तो लंपट लोभ तो जो लंपट लोभपचारा है, तो वो दूसरे को क्या शिक्षा देंगे? वो तो दूसरे को कोई शिक्षा नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से वो जो 7 दिन भगवान की कथा सुखदेव जी ने कही, और एक और बात जिसमें उसके बाद में विश्राम, कि एक ऐसा अनूठा संसर्ग या प्रयोग था कि जिसमें 16 साल का बेटा कथावाचक है, कथा सुना रहा है, और व्यास जी ने जो श्रीमद् भागवत लिखी है वो सुन रहे हैं। क्योंकि भागवत के मंगलाचरण में ही ये बात आई है कि व्यास जी को भागवत का रहस्य नहीं पता है। भागवत उन्होंने लिख तो डाली प्रेम बस, लेकिन भागवत का रहस्य सिर्फ सुखदेव जी को पता। तो जब सुखदेव जी आए कथा कहने के लिए, स्वयं ही स्वर्ण सिंहासन प्रकट हुआ, वो उस पर बैठे, सभी ने आके उनको प्रणाम किया। कुछ देव महात्माओं को यह था कि ये तो बच्चा आया है नंग धड़ंग, अभी आके और ऊंचे सिंहासन पर आके बैठ गया, व्यास आसन पर बैठ गया, तो इसको प्रणाम किया जाए कि न किया जाए। तो उनको संप्रेरणा हुई कि तेज साम न वया समीक्षते, तेजस्वियों की आयु नहीं देखी जाती, उनका ज्ञान देखिए। ज्ञान वो चूंकि है, इसलिए उनको ज्ञानी है, इसलिए उनको प्रणाम करना है। तो कहते हैं कि कैसे, क्यों ज्ञानी है? तो कहा कि बात यह है कि जो धर्म का आचरण करेगा उसी के सिर पर ज्ञान रूपी गंगा का प्रवाह होगा, स्थान होगा। शिव जी बैल रूपी धर्म पर आरूढ़ हैं। बैल जो है, नंदी जो है, वो धर्म का प्रतीक है। चूंकि शिव जी धर्म के ऊपर आरूढ़ हैं, इसलिए उनके सिर पर ज्ञान की गंगा बहती है, ज्ञान की गंगा अपना आश्रय पाती है। ज्ञान की गंगा उनके सिर पे हिल्लोले लेके एक तरह से अपने को धन्य समझती है। तो अगर आप धर्म का आचरण करेंगे, तभी ज्ञान की गंगा आपके सिर में प्रवाहित होगी, और तभी उस ज्ञान के गंगा से आप किसी को कुछ बताने की हालत में होंगे। अन्यथा तो रट्टा लगा के कोई किसी को कुछ भी बता दे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।